हम लोग मायावती हो सकते हैं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, उदित राज हो सकते हैं, वामन मिश्रा, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, एमके स्टालिन हो सकते हैं, जीतन राम मांझी हो सकते हैं। हम बहुजन समाज के तमाम वो नेता हो सकते हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति इस देश की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे। तो 26 नवंबर को आप कोई प्रोग्राम कहीं भी ऑर्गेनाइज ना करके दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचिएगा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बड़ा ऐलान 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम साथियों, बहुजन जागो मार्च जो बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से बीती 23 जुलाई को शुरू हुआ, एक उद्देश्य के साथ कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। साथियों, एक बड़ा ऐलान आपसे करने आया। साथियों, वो मार्च महू, बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, रायसेन, गैरतगंज, राहतगढ़, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, फिर मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जंतर मंतर। तमाम लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये मार्च जंतर मंतर कब पहुंचेगा, ये मार्च जंतर मंतर कब पहुंचेगा, वो तारीख क्या होगी। मैं आप सबके सामने आज जंतर मंतर की तारीख का ऐलान करने आया। साथियों, ये तारीख हमारे आने वाले भविष्य को तय कर सकती है। ये तारीख भारत के संविधान को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है अगर आप सब चाहेंगे तो। साथियों, वो तारीख है जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार किया, 26 नवंबर। आने वाली 26 नवंबर को हमारा मार्च लगभग 4 से 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे सफर के बाद, पैदल चलकर गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले, बिरसा, फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ तमाम बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाते हुए वो मार्च 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगा। साथियों, आप सबके भरोसे से हम लोग घर से निकले थे। तमाम पार्टी, संगठन, दल के लोगों ने अपना समर्थन भी किया और अंदर खाने विरोध भी किया। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। ये लड़ाई अधिकारों की, ये लड़ाई मान सम्मान, स्वाभिमान की, ये लड़ाई अपनों को एक करने की है। अगर आप सबने ठान लिया तो हमारे नेता जरूर एक होंगे, लेकिन उसके लिए एक सच्चा दृढ़ संकल्प चाहिए, उसके लिए एक बड़ा संकल्प चाहिए, उसके लिए बड़ा संघर्ष चाहिए। हमने भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस और तमाम विरोधियों के खिलाफ बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत आंदोलन किए, लेकिन यह आंदोलन, ये महारैली जो दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली है, ये रैली कारगर साबित हो सकती है हमारे नेताओं को एकजुट करने में, अगर समाज वहां बड़ी संख्या में एकजुट हो जाता है। मेरा तमाम पार्टी, संगठन, दल के लोगों से, राष्ट्रीय अध्यक्षों से निवेदन है कि मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, शायद बहुत बड़े मूवमेंट को लेकर चला। अगर आप सब भी चाहते हैं कि समाज के अंदर एकता बने, हम लोग इस देश के हुक्मरान बने, हमारी आजादी को मात्र 7 से 8 महीने का जो अरसा बचा है, उस अरसे में हम लोग कुछ कर गुजर जाएं, तो आप सब लोग, चाहे आप बसपा से हो, चाहे आप असपा से हो, चाहे आप भीमसेना से हो, चाहे आप भीम आर्मी से हो, आप तमाम बहुजन समाज के किसी भी दल, संगठन से हो, तमाम बहुजन समाज के नेता, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी में भी हो, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। ये बहुजन मूवमेंट आपका इंतजार कर रहा है। ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई देश का हुक्मरान बनने की है। अगर आप सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर 26 तारीख को नहीं पहुंचे तो शायद आने वाले कल में हम इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की आवाज को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो जंतर मंतर जरूर आइएगा, वरना शायद आने वाले कल में कोई भी सामाजिक परिवर्तन की इस मुहिम को लड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हमने हर दिन आपको साबित किया है कि सच्चाई से, ईमानदारी से, संघर्ष से, अपने बल पर कोई भी बड़े से बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है, उसे सफल किया जा सकता है।
अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के हम लोग अपनी टीम के साथ बाहर थे। हमारी टीम के तमाम साथियों ने हमारा हौसला बनाए रखा, समाज के लोगों ने हमारा हौसला बनाए रखा, एक भी दिन हमें भूखे नहीं सोने दिया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन साथियों, वो अंतिम पड़ाव, वो निचोड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर निकल कर आएगा। मेरा तमाम बहुजन मीडिया से निवेदन है, इस खबर को आप लोग जरूर फैलाइएगा। ये रैली किसी पार्टी की नहीं है, रैली किसी संगठन की नहीं है, ये रैली बहुजन जागो मार्च, बहुजन एकता संकल्प के लिए है। हम लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए आंदोलन छेड़ रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से, नौजवान साथियों से निवेदन है, आपने अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। इस बार संविधान को बचाने की लड़ाई 26 नवंबर को हम लोग गांव में, गलियों में, अलग अलग कस्बों में नहीं, अलग अलग शहरों में नहीं, प्रदेशों में नहीं, एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ेंगे। एकजुट होकर अपने नेताओं को ललकारेंगे और सवाल करेंगे कि जिस सदी में बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब हमें इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे, उस सदी में हम लोग उस देश की गद्दी से इतना दूर क्यों हैं? हम लोग मायावती हो सकते हैं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, उदित राज हो सकते हैं, वामन मिश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, एमके स्टालिन हो सकते हैं, जीतन राम मांझी हो सकते हैं। हम बहुजन समाज के तमाम वो नेता हो सकते हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति इस देश की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे। तो 26 नवंबर को आप कोई प्रोग्राम कहीं भी ऑर्गेनाइज ना करके दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबके भरोसे से यह आंदोलन छेड़ा। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जंतर मंतर आने वाली 26 नवंबर को हमारा मार्च, आप सबका मार्च, ये बहुत बड़ा संघर्ष, हम लोग अपने घर परिवार को छोड़कर थे। अगर आप वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तमाम पार्टियों की, संगठनों की रैलियों में आप तमाम लोग गए हैं, लेकिन आज वाकई में ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। गैर राजनीतिक, गैर संगठनात्मक तरीके से हम लोग अपने मार्च को यहां तक लेकर आए। अभी आपके हाथ है, समाज का मान सम्मान आपके हाथ है। आप लोग जंतर मंतर आने वाली 26 नवंबर को साथियों जरूर पहुंचिएगा। आपका भाई बहुजन जागो मार्च, बहुजन एकता संकल्प महारैली, बहुजन नेताओं साथ में आओ, आप सबके साथ मिलकर इस मुहिम को, इस लड़ाई को और मजबूत करना चाहते हैं। आइए ना, मिलकर हम लोग मूवमेंट चलाते हैं। आइए ना, एक साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ते हैं। आइए ना, घर से निकलिए ना अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए। किसी एक पार्टी की कट्टरता छोड़िए ना, किसी एक नेता की अंधभक्ति छोड़िए ना, सबको एकजुट करने का प्रयास करिए। शायद अगर आज हमने कुछ कर लिया तो आने वाले कल में हम बहुत बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे नेता एकजुट होंगे तो 2024 के अंदर हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। आइए ना, अपने नेताओं को ललकारते हैं और प्रेम पूर्वक एकजुट होकर अपने नेताओं को एकजुट करते हैं। बहुत बड़ा ऐलान 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग करेंगे। आपका भाई आप सभी का इंतजार करेगा।